इस क्वेश्चन में, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज 8.3 का। तो इसके फोर्थ क्वेश्चन है ना, इसके 10 पार्ट हैं। ठीक है, 10 के 10 पार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फिर बेसिकली LHS और RHS को इक्वल प्रूफ करना है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं सर। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है, मतलब क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर देना और बता देना कमेंट में कि कौन सा चैप्टर करना है, ताकि मैं और वीडियोस बना पाऊँ। नहीं तो कैसे बनाऊंगा मैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं हम। तो फर्स्ट पार्ट में हमारा क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर किसके इक्वल प्रूफ करना है, इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये हम देखते हैं कैसे करें। तो मैं काम करता हूँ, इस LHS को लेता हूँ और सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ और इसके इक्वल लेके आता हूँ। ठीक है, तो जो मेरा LHS है उसको LHS लेफ्ट हैंड साइड, वो क्या है हमारा, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा LHS है। तो क्योंकि हमारा जो RHS में है ना, देखो सिर्फ कॉस थीटा है आंसर में, ना ही कॉसेक थीटा है ना ही कॉट थीटा है। तो इसका मतलब हमें जो कॉस और ये है ना, कॉसेक और कॉट को कहीं ना कहीं कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो इन दोनों को मैं कॉस या फिर साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो हमारा कॉसेक क्या होता है, ये हमारा होता है 1/sin थीटा। ठीक है, और हमारा कॉट क्या होता है, हमारा कॉट होता है कॉस थीटा। ये कॉट होता है हमारा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब मैं काम करता हूँ, जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर दोनों को अलग अलग ले लेता हूँ। मतलब कि क्या, या फिर पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा, साइन थीटा और ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और इन का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने बेसिकली एलसीएम ले लिया। अब मैं जो हमारा न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर दोनों को अलग अलग लिख लेता हूँ। मतलब कि ऐसे कर लेता हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में क्या है, साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अलग अलग कर लिया। ठीक है, तो जो ऊपर वाला है उसको तो मैं एज इट इज रहने देता हूँ, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है। और नीचे वाले को मैं नीचे वाला जो हमारा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है ना। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है ना, ये वाली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, कि इसके बराबर होता है 1 के। तो ये हमारा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है ना। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं ये वाली वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बस इतना ही जानना था, बाकी तो आसानी है बहुत। तो चलो फिर, अब हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है। ये हमारा क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 को हम वन क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 के बराबर ही होता है। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है ना, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, ये होता है हमारा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फॉर्मूला होता है। तो ये डिनोमिनेटर में ये वाला फॉर्मूला लगा देता हूँ मैं, है ना। कैसे, ऐसे 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है ऊपर तो, और नीचे है क्या है, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको इसकी जगह मैं क्या लिख देता हूँ, इसकी जगह मैं लिख देता हूँ 1 प्लस कॉस थीटा इंटू में 1 माइनस कॉस थीटा, है ना, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। और ये वो जो हमारा होता है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। एक ही बात है ना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे होल स्क्वायर आ जाएगा। तो मैंने अलग अलग लिख दिया। ऐसा क्यों करा, क्योंकि ये और ये हो जाएगा कैंसिल, है ना, क्योंकि ऊपर भी 1 माइनस कॉस थीटा है और नीचे भी 1 माइनस कॉस थीटा है। तो ये दोनों हो जाएगा कैंसिल। तो बचेगा क्या, जो बचेगा हमारा वो बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर, और नीचे बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। और यही तो हमारा आंसर है ना। था ना बहुत आसान। तो इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट होता है। अब इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं। सो अब हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, ये हमारा कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए, और ये हमें प्रूव करना है कि ये हमारा इक्वल है 2 सेक ए के बराबर। ठीक है, तो हम LHS को लेके सॉल्व करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो जो हमारा LHS है वो क्या है, वो है हमारा कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए। ठीक है, प्लस में 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए।
तो इसको सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या आ रहा है कि मैं एलसीएम ले लेता हूँ, ठीक है। मेरे और कुछ तो समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ ऐसे देख के लग रहा है एलसीएम लेने पे कुछ तो हो जाएगा। मैं काम करता हूँ, पहले एलसीएम ले लेता हूँ। तो एलसीएम लेने के बाद ये हो जाएगा 1 + sin A × cos A, ठीक है। ये मेरा एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर में बचेगा। अभी इस यहाँ पे एलसीएम लेने पे क्या हो जाएगा, cos A इससे मल्टीप्लाई होगा इस cos A से, ये हो जाएगा cos²A, ठीक है। और 1 + sin A इस 1 + sin A से मल्टीप्लाई होगा, ये क्या हो जाएगा हमारा 1 + sin A का होल स्क्वायर, है ना। समझ में आया कैसे करा मैंने। ये पहले एलसीएम लिया, फिर cos A मेरा इस cos A से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा cos², और फिर क्या होगा, ये 1 + sin A इस 1 + sin A से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 + sin A का होल स्क्वायर। तो इसको मैं अगर ओपन करूँ तो यहाँ पे ओपन करता हूँ, cos² तो ऐसे ही मतलब ऐसे ही रहेगा। 1 + sin A का होल स्क्वायर, इसको खोलता हूँ मैं, A + B का होल स्क्वायर लगाता हूँ तो ये हो जाएगा A², मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, A² + B² मतलब sin² A +2A × 1। तो × 1 तो किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर आता है, तो 1 को रहने देते, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या है हमारा, cos A × में 1 + sin A, ठीक है। तो ये हमारा डिनोमिनेटर में है। अब देखो हमारा ये cos² A + sin² A क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है sin² A + cos² A, हमारा क्या होता है, cos² A क्या होता है 1 होता है। तो इन दोनों की जगह मैं इसके रिप्लेस कर सकता हूँ, 1 से रिप्लेस कर सकता हूँ, और एक 1 पहले से था तो मैंने उसको भी लिख दिया। और क्या बचा 2 sin A, और डिनोमिनेटर में क्या बचा cos A × में, ओ अच्छे से लिखता हूँ, cos A × में 1 + sin A, ठीक है। समझ में आ गया ना। ये cos² A + sin² A, तो ये दोनों थे, इसकी जगह मैंने 1 लिख दिया, और एक 1 पहले से था ये वाला तो मैंने वो भी लिख दिया, तो हमारे पास 2 1 आ गए। इस फॉर्मूले को मिटा देता हूँ मैं, और डिनोमिनेटर को तो मैंने ऐसे ही लिख दिया जो पहले से था, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया 2 + 2 sin A, है ना। और डिनोमिनेटर में वही हमारा cos A × 1 + sin A। मैं ऊपर से काम करता हूँ, इन दोनों से 2 कॉमन निकाल लेता हूँ। तो अगर मैं 2 कॉमन निकालूंगा तो अंदर क्या बचेगा 1 + sin A, तो का मतलब आंसर तो पता चल ही होगा क्या आएगा। और डिनोमिनेटर में क्या है cos A × में 1 + sin A, तो 1 + sin A 1 + sin A हमारा हो जाएगा कैंसिल, तो क्या बचेगा 2 में cos A, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 1 cos A, और 1 cos क्या होता है हमारा sec A, तो ये हो जाएगा 2 × sec A, और यही तो हमें प्रूफ करना था। तो हमारा LHS RHS के इक्वल आ चुका है। तो इसी के साथ इसका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है 4th क्वेश्चन का। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं।